ये कहानी है रामपुर गांव के एक गरीब लड़के की, जिसके पास ना पैसा था ना सहारा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। उस छोटे से घर में रहता था राजू और उसकी बीमार माँ। रात का समय, चूल्हे पर सिर्फ 2 रोटी बनी थी। बेटा, आज बस इतना ही खाना है। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। लेकिन सच तो ये था कि राजू पिछले 2 दिन से पेट भर खाना नहीं खा पाया था। अगली सुबह गांव का सबसे अमीर आदमी लाला भैरव सिंह राजू के घर पहुंचता है। उसके हाथ में उधार की डायरी थी। माँ डर जाती है। सुन शांति, कल तक पैसे नहीं दिए तो घर का सामान उठा लूंगा। राजू चुपचाप सब सुन रहा था। लाला चला जाता है। गरीब इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि वो इंसल्ट भी चुप रहकर सह लेता है। राजू बाहर आसमान को देखने लगता है। हवा चल रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या हमारी जिंदगी कभी बदलेगी? अगली दोपहर राजू जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसने देखा कुछ शहर के लोग पिकनिक मना रहे थे। उनके बच्चे मजे से फिंगर चिप्स खा रहे थे। एक आदमी चिप्स का पैकेट जमीन पर फेंक देता है। राजू पैकेट उठाता है और उन लोगों के पास जाता है और पूछता है, ये आलू से बनता है? हाँ भाई, बैठो, मैं तुम्हें पूरी रेसिपी बताता हूँ। उस पल पहली बार राजू को लगा कि शायद भगवान ने उसके लिए भी कोई रास्ता रखा है। हमें राजू घर आता है। माँ, जल्दी आलू दो। राजू पतले पतले आलू काटने लगता है। तेल गरम होता है। फिंगर चिप्स तलने लगते हैं। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ये क्या बना दिया बेटा? राजू माँ को टेस्ट कराता है। माँ की आंखें खुल जाती हैं। अरे, ये तो बहुत टेस्टी है। उस रात कई दिनों बाद राजू और उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान थी। सुबह राजू पुरानी लकड़ी और साइकिल के टायर से एक छोटा ठेला बनाता है और उसे एक पुरानी बंद दुकान के सामने लगा लेता है। कुछ देर बाद गांव का रामू आता है। अरे, आलू भी कोई बेचता है? कल तक भिखारी था, आज बिजनेसमैन बनेगा। राजू का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। तभी माँ उसके कंधे पर हाथ रखती है। बेटा, लोगों का काम है हंसना। शाम हो गई, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आया। राजू उदास होकर बैठा था। तभी एक छोटा बच्चा धीरे से आता है। भैया, 10 रुपए में कितना मिलेगा? पूरा प्लेट। बच्चा एक बाइट लेता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह भैया, क्या स्वाद है। वो तुरंत जाता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है। थोड़ी ही देर में भीड़ लग जाती है। अब गांव के बच्चे रोज राजू के ठेले पर। लाला भैरव सिंह ये सब देख रहा था। उसकी दुकान पर भीड़ कम होने लगी। एक गरीब लड़का मेरा बिजनेस बर्बाद करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लाला इतना सोचकर अपने आदमी कल्लू को बुलाता है। कल्लू, तुम रात में जाकर राजू का ठेला बर्बाद कर देना। अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। ठीक है साहब। समय, तेज हवा, अंधेरा। लाला का आदमी कल्लू चुपके से आता है और राजू का ठेला तोड़ देता है। सुबह राजू का सपना जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। सुबह राजू और उसकी माँ ठेले के पास पहुंचते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? तभी कुछ बच्चे आते हैं। राजू भैया, चिप्स नहीं मिलेंगे। वो टूटा हुआ ठेला देखते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव आ जाता है। एक बूढ़ा आदमी बोलता है, ये लड़का ईमानदार है, इसकी मदद करनी चाहिए। कोई लकड़ी लाता है, कोई टायर, सब मिलकर नया ठेला बना देते हैं। राजू इमोशनल हो जाता है। शहर का फेमस यूट्यूबर अमन व्लॉग्स गांव में आता है। उसकी नजर राजू के ठेले पर पड़ती है।
सिर्फ 10 रुपए? अच्छे तो हैं ना भैया, कहीं सस्ते के चक्कर में बेकार चीज तो नहीं बेच रहे हो भाई। वो टेस्ट करता है और शॉक हो जाता है। भाई ये तो अमेजिंग है। वो वीडियो बना देता है। राजू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक वीडियो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। 2 दिन बाद गांव के बाहर कार्स की लाइन लगी थी। लोग दूर दूर से फिंगर चिप्स खाने आ रहे थे। राजू समझ ही नहीं पा रहा भैया था। एक सेल्फी, हमें भी चिप्स चाहिए। भैया एक सेल्फी, हमें भी चिप्स चाहिए। भैया एक सेल्फी। गुस्सा अब नफरत में बदल चुका था। रात को वो चुपके से राजू के थैले में आग लगा देता है। आग तेजी से फैलती है। राजू दूर से देखकर भागता है। मेरा थैला। तभी अमन व्लॉग्स पुलिस के साथ आ जाता है। उसके कैमरा में सब रिकॉर्ड हो गया था। वीडियो में लाला क्लियरली आग लगाता हुआ दिख रहा था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो। दूसरों की रोशनी बुझाकर कोई खुद कभी चमक नहीं सकता। महीने बाद गांव में एक सुंदर रेस्टोरेंट खुलता है। बोर्ड पर लिखा होता है, राजू विलेज फिंगर चिप्स कॉर्नर। पूरा गांव खुश था, लेकिन सबसे खास बात, एक कॉर्नर में आज भी लिखा था, 10 रुपये वाली प्लेट अवेलेबल। एक कस्टमर पूछता है, अब तो तुम अमीर हो गए, फिर भी 10 रुपए? क्योंकि मैं अपने बुरे दिन कभी नहीं भूला। जिंदगी में पैसा बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होती है। और अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ता, तो एक छोटा सा ठेला भी उससे बड़ा आदमी बना सकता है। और इसी तरह रामपुर गांव का गरीब राजू बन गया 10 रुपये के फिंगर चिप्स वाला।